कश्मीर के रियासी में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में एक आतंकी के घायल होने की खबर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस टीम पर हमला करने वालों पर हुआ एक्शन। 11 हमलावरों को किया गया गिरफ्तार। चोर पकड़ने गई टीम पर ग्रामीणों ने किया था हमला। प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिका के दौरे के लिए रवाना। 23 सितंबर को तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का न्यूयॉर्क में पहला कार्यक्रम। 25,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उधर दिल्ली को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी आज शाम 4:30 बजे लेंगी शपथ। आतिशी के साथ ही 5 कैबिनेट मंत्री भी लेंगे शपथ। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और नए सदस्य मुकेश अहलावत भी शामिल। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजनिवास में किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों की 5 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तिरुपति लड्डू प्रसाद विवाद के बीच कर्नाटक सरकार का बड़ा कदम। कर्नाटक सरकार का मंदिरों को सीधा निर्देश, कहा केवल नंदिनी ब्रांड घी का ही करें इस्तेमाल। तिरुपति के प्रसाद में चर्बी वाला विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई। बिहार के सहरसा में सीएम नीतीश के रवाना होते ही मछली की लूट मत्स्य विभाग द्वारा लगाई गई थी प्रदर्शनी। यूपी के बागपत में मॉर्निंग वॉक के दौरान महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूटे कुंडल। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उधर पुणे में जमीन में धंसा नगर निगम का ट्रक। खौफनाक मंजर सीसीटीवी में हुआ कैद। ड्राइवर ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान। गुजरात के सूरत में ट्रेन डिरेल करने की साजिश नाकाम हुई। कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रक से की छेड़छाड़। सूचना मिलने पर रेलवे कर्मचारियों ने ट्रैक का निरीक्षण किया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गंदा पानी पीने से लोग हुए बीमार। पानी की टंकी की सफाई करते समय छूट गया था केमिकल। बिल्डर पर 5 करोड़ 7 लाख रुपए का लगा जुर्माना। राजस्थान के उदयपुर में आदमखोर तेंदुए का आतंक। 2 दिन में 3 लोगों की जान ली। दहशत में गांव के लोग। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 पक्षों के बीच मामूली सी बात पर हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस पहुंची मौके पर। यूपी के लखीमपुर खीरी में आबकारी विभाग की कार्रवाई। अंग्रेजी शराब के घोटाले का किया गया खुलासा। अवैध शराब पर लगा रहे थे असली कंपनी का ढक्कन। उधर शाहजहांपुर में गंगा नदी के पानी में एक युवक बह गया। नदी में डूबने से हुई मौत। दोस्तों के साथ बाढ़ देखने गया था ये युवक। बरेली में पुलिस ने लव जिहाद करने वाले 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। नाम छिपाकर हिंदू लड़कियों से करते थे दोस्ती, बाद में करते थे ब्लैकमेल। और एनआईटी पटना की छात्रा ने की खुदकुशी। विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन। कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाने का लगाया आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में तेल चोर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। हाईवे पर वाहनों से तेल निकालता था गैंग। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश को लगी गोली। मौके से 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में हत्या के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में आरोपी हुआ घायल। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। और लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने 5 को रौंदा। हाई स्पीड में पार की 3 चौकी। ड्राइवर को घसीटकर थाने ले गए लोग। यूपी के कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला और पुरुष का शव। इलाके में हड़कंप मचा। मृतकों की पहचान कर रही है पुलिस। हरियाणा के यमुनानगर में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या को दिया गया अंजाम। गांव के एक युवक पर लगा आरोप। खेत में बरामद हुआ था बच्ची का शव। दिल्ली के मेडिकल छात्रों का एम्स प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी। एम्स प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा। बोले कोई नहीं सुन रहा परेशानी। उधर कानपुर में गल्ला व्यापारी से लाखों की लूट को दिया गया अंजाम। थाने से चंद कदमों की दूरी पर बाइक सवार लुटेरे घटना को अंजाम देकर मौके से फरार। उधर यूपी के संभल में मां और भाई के साथ घर जा रही रेप पीड़िता की गोली मारकर हत्या। जेल से छूटकर आए रेप आरोपी ने बाल खींचकर मारी गोली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात के सूरत में डकैती की घटना आई सामने। वलसाड पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों से 4 करोड़ से ज्यादा की नकदी भी जब्त की गई।
उधर महाराष्ट्र के जालना में बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रक और बस की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। देहरादून के रायपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना की तस्वीरें। यूपी के सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। तीर्थयात्रियों से भरी स्लीपर बस अनियंत्रित होकर घाटी में पलटी। हादसे में 44 यात्री घायल हो गए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेंगे इजराइल के उस एक्शन की जो हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार जारी है। जी हां, देखिए 17 सितंबर से जो एक्शन लेने का सिलसिला शुरू हुआ है इजराइल की तरफ से, वो अभी तक थमा नहीं है। पहले 17 सितंबर की अगर हम बात करें तो पेजर के जरिए हमला किया गया। इसके बाद अब एयर स्ट्राइक, यानी कि बीते 24 घंटे में इजराइल की तरफ से एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया गया हिजबुल्लाह के ठिकानों में। और आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के जो कई ठिकाने हैं वो इस एयर स्ट्राइक में ध्वस्त हो गए हैं। यही नहीं, इजराइल की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के एक बड़े आतंकी को भी ढेर कर दिया गया है, जिसका नाम इब्राहिम अकील है, जिसे मार गिराया गया। ये दावा किया गया इजराइल की तरफ से। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक किया गया है और ये हिजबुल्लाह का ठिकाना जिसे ध्वस्त किया गया है। तो एक के बाद एक ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर इजराइल जो है अब रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। और यही वजह है कि 17 सितंबर को पहले पेजर से स्ट्राइक और उसके बाद वॉकी टॉकी के जरिए भी हमला किया गया। उसके बाद एयर स्ट्राइक का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी भी जारी है। आपको बता दें कि गुरुवार को भी एयर स्ट्राइक के जरिए हमला किया गया था लेबनान पर, और एक बार फिर से यानी कि कल भी एयर स्ट्राइक के जरिए हमला किया गया है, जिसमें 12 लोगों के जान जाने की खबर सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है जहां हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। ये दावा किया गया इजराइल की तरफ से। इजराइल का ये कहना है कि एक बड़े आतंकी को ढेर किया गया है। इसके अलावा भी कई और आतंकी हैं हिजबुल्लाह के जिन्हें मार गिराया गया है। तो हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर ढेर किया गया है, ये दावा किया गया है। कुल मिलाकर देखिए लेबनान में ताबड़तोड़ फायरिंग जारी है। एक के बाद एक हमले की जानकारी सामने आ रही है। इजराइल बार बार ये कह रहा है कि जो बदला लेना है उससे लेबनान में वो ले रहा है, यानी कि हिजबुल्लाह से जो बदला लेना है वो लेगा और लेकर रहेगा। लेकिन इसके बावजूद आपको ये बता दें कि लगातार यानी कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो इजराइल की तरफ से पलटवार किया गया है उसका बदला वो जरूर लेगा। और चलिए अब इन तस्वीरों को वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं कि जो ये स्ट्राइक हुई है उससे कितना नुकसान हुआ। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिणी लेबनान में लगातार जो जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने वहां पर ये स्ट्राइक की गई और हिजबुल्लाह का जो टॉप कमांडर है इब्राहिम अकील वो इसमें मारा गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये एयर स्ट्राइक की गई है और एयर स्ट्राइक के जरिए जो वहां की जो वेपन स्टोरेज है, जो वेपन डिपो है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की गई और बड़ा नुकसान पहुंचा गया इजराइल की तरफ से लेबनान को। और अब बताते हैं आपको कि जो मारा गया हिजबुल्लाह का आतंकी जो है इब्राहिम अकील कितना खूंखार था और आखिर क्यों था। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर था इब्राहिम अकील और हिजबुल्लाह की एलीट रादवान फोर्स का प्रमुख था इब्राहिम पर $70 लाख का इनाम था। अमेरिका ने इब्राहिम पर इनाम रखा था। 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पे हमला हुआ था और इस हमले का जो मास्टरमाइंड था वो इब्राहिम बताया जा रहा था। अमेरिकी जर्मन नागरिकों को बंधक बनाने की में इसकी अहम भूमिका थी और इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर फिलहाल इब्राहिम को मार गिराया है। तो इजराइल की जो स्क्रिप्ट थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, क्योंकि इब्राहिम जो है अकील इब्राहिम उसको मार गिराया गया है। हालांकि ये बेहद खूंखार था और कई अहम जो भूमिकाएं रही हैं अलग अलग अटैक्स में, उसको लेकर के यहाँ पर जो खबर बताई जा रही है कि फिलहाल उसको मार गिराया गया है। और अब तक अगर बात की जाए तो अमेरिकी दूतावास से लेकर के अलग अलग हमलों में अकील की अहम भूमिका थी। फिलहाल इसको मार गिराया गया है और यहाँ पे लगता है जैसे कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम खा ली है और शायद यही वजह है कि चुन चुन कर यहाँ पे अटैक किए जा रहे हैं।